हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 2D के प्रश्न नंबर 5 को करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में बताया गया है कि निम्नांकित को सरल कीजिए। और प्रश्न नंबर 5 में 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है 1/3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 और भाग में दिया गया है 3 की घात -3। तो देखिए, अब हम सभी जानते हैं कि आधार एक जैसा होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है आधार एक जैसे नहीं है। यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर आधार 3 है और यहाँ पर आधार 1/3 है। तो घातें जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले इनका आधार एक जैसा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस भिन्न को पलट देंगे, 1/3 को 3/1 कर देंगे। तो देखिए, अब हम सभी जानते हैं कि जब किसी भिन्न को पलटा जाता है तो उसकी घात का निशान बदल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जब हमने भिन्न को पलटा है तो अब इसकी घात का निशान बदलना पड़ेगा। पहले घात का निशान -2 था, अब इसको +2 लिखेंगे और बाकी सब संख्याएं ऐसी उतार देंगे। 3 की घात 2 भाग में 3 की घात -3। अब देखिए, हमारे आधार एक जैसे हो गए हैं। यहाँ पर भी आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है और यहाँ पर भी आधार 3 है। तो अब क्या है, गुणा में हम आसानी से घातों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 पर 2 घातें हैं और यहाँ पर भी 3 पर 2 घातें हैं। तो 2 और 2 4 घातें 3 पर हो जाएंगी और भाग में चल रहा है 3 की घात -3। और हम सभी ये भी जानते हैं कि आधार एक जैसा होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। तो अब क्या करना है, हमें इन भाग में घातों को घटाना है। तो देखिए, 3 में से कितनी घातें घट रही हैं, -3 घातें घट रही हैं। तो देखिए, अब हम ये भी जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए, 4 में 3 जुड़ रहा है, 4 और 3 हो जाएगा 7। तो 3 पर घातें हो जाएंगी 7। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बताया गया है कि 7 की घात 4 गुणा 1/7 की घात 3 और भाग में है 7। तो देखिए, यहाँ पर भी हमें जो है क्या करना है, सबसे पहले आधार को एक जैसा बनाना है। तो यहाँ पर आधार 7 है, यहाँ पर भी आधार 7 है, यहाँ पर आधार 7 नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, भिन्न को पलटना है। भिन्न को पलटने से यहाँ पर भी आधार 7 हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं 7 की घात 4 को ऐसे ही लिख रहा हूँ और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भिन्न को पलट देंगे, 7/1 कर देंगे। अब जब हमने भिन्न को पलटा है तो घात का निशान भी बदलना पड़ेगा। प्लस का 3 की घात अब हो जाएगी -3 और भाग में 7 को ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए, हम सभी जानते हैं आधार एक जैसा होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 4 और -3 को अब जोड़ देंगे, 4 + -3 और भाग में 7 ऐसे ही उतार देंगे। अब हम ये जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 - 3 लिखेंगे और भाग में 7 ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए, 4 में से 3 घातें घट रही हैं। जब 4 में से 3 घातें घटेंगी तो एक घात बचेगी 7 पर, और एक घात को कभी लिखा नहीं करते, तो खाली 7 ही लिखना है और भाग में 7 ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए, 7 को 7 से भाग करनी है। तो 7 ही कम 7 होते हैं, तो मतलब कि एक उत्तर हमारा आ जाएगा। जब 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बताया गया है कि 3 की घात 0 + 3 की घात -1 + 3 की घात -2। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 3 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसको क्या करना है, इसकी घात -1 है तो इसको भी प्लस की घात बनानी है। प्लस की घात बनाने के लिए भिन्न को पलट देंगे। 3/1 है ये भिन्न, इसको जब पलटेंगे तो 1/3 हो जाएगी और अभी इस पर घात हो गई है +1। अब देखिए, यहाँ पर 3 की घात -2 है, इसको भी प्लस की घात बना लेंगे। तो जब ये घात प्लस की बनेगी तो इसको भी पलटना पड़ेगा। जब पलटेंगे तो 3 की घात 2 नीचे आ जाएगा तो और घात प्लस की हो जाएगी। अब देखिए, 1 को ऐसे ही उतार देंगे, 1/3 को भी ऐसे ही उतारेंगे और हमें पता है कि 3 की घात 2 मतलब 3 × 9 होते हैं। 3 × 9 लिख देंगे यहाँ पर। अब ये सभी भिन्नों को जोड़ना है। तो देखिए, भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। जब भिन्न कहती हैं कि भिन्न जब ही जुड़ती हैं आपस में जब उनका आधार एक जैसा होता है, मतलब कि नीचे वाला भाग अगर भिन्न का एक जैसा है तो भिन्न तभी आपस में जुड़ती हैं, वरना ये भिन्न आपस में कभी भी नहीं जुड़ेंगी। तो हमें क्या करना है, इनका पहले आधार एक जैसा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे वाला भाग 9 है, यहाँ पर नीचे वाला भाग 3 है और इसके भी नीचे वाला भाग इसका 1 है। तो हम क्या करेंगे, सभी का नीचे वाले भाग को 9 9 बना लेंगे। यहाँ पर तो पहले से 9 है, यहाँ पर भी 9 बनाना है और यहाँ पर भी 9 बनाना है। तो देखिए कैसे 9 बनेगा।
गुणा कराकर नीचे का भाग 9 बना सकते हैं। यहाँ पर 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब गणित का ये नियम है कि परिमेय संख्याओं में जब जिस संख्या से नीचे गुणा करी जाती है उसी से ऊपर भी गुणा करनी होती है। तो 9 से नीचे गुणा करी है, अब 9 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी प्लस। अब आगे लिखा है 1/3, इसका नीचे वाला भाग 3 है और इसको हमें 9 बनाना है। तो देखिए हमें पता है कि 3 तिया 9 होते हैं, मतलब कि अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा करा दें तो नीचे वाला भाग इसका 9 हो जाएगा। अब नीचे 3 से गुणा कराई है तो 3 से ऊपर भी गुणा करानी पड़ेगी। और यहाँ पर तो पहले से ही 9 भाग है, नीचे वाला भाग 9 है, तो इसलिए इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए सभी संख्याओं का नीचे वाला भाग 9 हो गया है, बस हमें गुणा करानी है। तो देखिए 9 ही कम यहाँ पर 9 हो जाएगा, नीचे भी 9 ही कम 9 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऊपर 3 ही कम 3 हो जाएगा और नीचे 3 तिया 9 हो जाएंगे। और यहाँ पर तो 1/9 ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए इनके नीचे वाले भाग जो हैं एक जैसे हो गए हैं। अब इन भिन्न को आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि भिन्न ने कहा था कि हम जब भी आपस में जुड़ते हैं जब इनका नीचे वाला भाग एक जैसा होता है। तो देखिए अब नीचे वाला भाग एक जैसा हो गया है तो ये भिन्न जो है आपस में अब जुड़ जाएंगी। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, बस ऊपर वाले भाग जोड़ने हैं। तो 9 और 3 तो होते हैं 12, 12 और 1 होता है 13, तो ऊपर हो गए हैं भाग 13 और नीचे वाले भाग को ऐसे ही लिख देंगे 9। तो इस तरीके से जो है भिन्न को जोड़ा जाता है और हमारा ये उत्तर आ गया है 13/9। यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बताया गया है 3 की घात 3 और इस पर एक ऊपर घात है 3 और भाग में लिखा है 3 की घात 25 और गुणा में लिखा है 3 की घात 4 की घात दी है 4। अब देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले कुल घातें लिखनी है। मैंने बताए रखा है पहले भी, अगर कोई घात ब्रैकेट के अंदर होती है और एक घात ब्रैकेट के बाहर होती है तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 3 तिया गुणा हो जाएगी, तो 3 पर कुल घातें हो जाएंगी 3 तिया 9। आगे लिखा है 3 की घात 25, 3 की घात 25 को ऐसे ही उतार देंगे और गुणा का निशान है आगे, गुणा का निशान भी ऐसे उतारेंगे। फिर आगे 3 है, 3 भी ऐसे उतारेंगे। यहाँ पर भी देखिए एक घात ब्रैकेट के अंदर है और एक घात ब्रैकेट के बाहर है, तो इनकी भी आपस में गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16, तो 3 पर कुल घातें हो जाएंगी 16। अब देखिए इनके इस प्रश्न में एक ही अच्छी बात है कि सभी के आधार एक जैसे दिए गए हैं, तो आसानी से हम घातों को जोड़ भी सकते हैं गुणा में और आसानी से भाग में घातें घटा भी सकते हैं। देखिए 3 की घात में 9 में से घातें घटानी पड़ेंगी हमें 25 और गुणा 3 की घात 16 को ऐसे ही उतार देंगे अभी। अब देखिए 9 में से 25 घातें घट रही हैं, तो 9 में से जब 25 घटते हैं तो 16 बचते हैं और घटाने के बाद उसका निशान लगाते हैं आगे जो बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर 25 बड़ा है तो ये माइनस का है, तो आगे अब माइनस का निशान लगाएंगे और गुणा 3 की घात 16 चल रहा है, 3 की घात 16 को ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए आधार एक जैसा है और गुणा का निशान है, तो मतलब कि ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 3 की घात हो जाएगी -16 में जुड़ जाएगा प्लस का 16। अब देखिए फिर से एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेंगे। 16 में से जब 16 घटेंगे तो 3 पर घात हो जाएंगी 0 और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, हम सभी जानते हैं कि किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे 3 की घात 0 का मान 1 लिख देंगे, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 2D का प्रश्न नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 6 की बारी है। प्रश्न नंबर 6 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और चैनल वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।